अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली खुश रहें अपने लिए और अपनों के लिए। जी फ्रेंड, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत मज़े के सीजलिंग तवा सीख कबाब। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए आधा किलो मैंने ले लिया बीफ का कीमा, 4 मीडियम जाएंगे प्याज, 4 सब्ज़ मिर्चें, 2 पत्ते बड़े मैंने डाले पालक के। ये आपके कबाबों को एक अजीब और मज़ेदार सा क्रंची मज़ा देंगे। 4 से 5 जवे जाएंगे लहसुन के और 2 इंच का टुकड़ा जाएगा इनमें अदरक का। इन सारे मसालों को हम रफली काट कर लेंगे चॉप। ये देखें, इनको एक जैसा मैंने चॉप कर लिया है। अब ये सारे मसाले को हम थोड़ी देर के लिए छलनी में डालकर रख देंगे ताकि जो प्याज का पानी है वो अच्छी तरह ड्रेन आउट हो जाए। अगर आप चाहें तो हाथ के साथ भी इसको अच्छी तरह निचोड़ सकते हैं। क्योंकि इनमें सब्ज़ मिर्चें हैं तो इसलिए हमें अपनी कुकिंग में थोड़ी सी एहतियात करनी तो बनती है। ये देखें, इसमें से सारा इसका पानी ड्रेन आउट हो गया। अब इसी चॉपर में हमारे पास जो आधा किलो बीफ का कीमा है, इसको भी अच्छी तरह एक फ़ाइन पेस्ट के तौर में अच्छी तरह इसको चॉप कर लेंगे। कोई भी कबाब वगैरह बनाएं, जब तक उनका कीमा अच्छी तरह फ़ाइन नहीं होता उनकी लुक और जायका वैसा नहीं बनता। ये देखें, अभी मैंने इसको किया है लेकिन ये अभी हाथ में बिल्कुल नहीं पेस्ट की तरह बना, इसलिए मैं इसको अगेन एक दफ़ा और कर लूँगी। ये देखें, कीमे को अच्छी तरह मैंने चॉप कर लिया। अब इस चॉप किए हुए कीमे को हम एक बड़े से बाउल में डाल लेंगे ताकि हमें इनकी मसालों के साथ मिक्सिंग करने में आसानी रहे। अब जो दूसरी तरफ हमने लहसुन, प्याज, सब्ज़ मिर्च, पालक और अदरक को हमने चॉप किया था, ये भी इसमें डाल देंगे। और स्टार्ट में चम्मच के साथ पहले हम अच्छी तरह इसलिए मिक्स करेंगे क्योंकि इसमें सब्ज़ मिर्च वगैरह है, वो हमारे हाथ को ना लगे। अब आधा किलो कीमे के हिसाब से जाएगा 1 टेबल स्पून भर के मैंने नमक का डाला, 1 टीस्पून मैंने डाला इसमें सुरख मिर्च पाउडर का, 1 टीस्पून ही मैंने डाला कुटी हुई सब्ज़ मिर्च वो सुरख मिर्च का, और 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने डाल दिया सूखे धनिए का पाउडर। 1 टीस्पून से भी कम जाएगी इसमें हाथ से मसल कर अजवाइन, जो इन कबाबों को शानदार मज़ेदार सा एक जायका देगी। जी, ये हाफ टी स्पून मेरे पास है मीठा सोडा। जी, मीठे सोडे से ये होगा कि ये कबाब हमारे शिलिंग नहीं होंगे, इसी तरह फूले फूले और नरम नरम ये कबाब बनेंगे। और 1 बड़ा चम्मच मैंने डाल दिया इसमें घी का। डालने के बाद असल जो स्टेप स्टार्ट होता है वो होता है इस कीमे को आटे की तरह गूंदने का। इसमें अगर कोई बड़ा सब्ज़ मिर्च या प्याज वगैरह रह जाए तो आप इस स्टेज पे निकाल सकती हैं। चाहें तो सारी सीजनिंग को आप तवे में थोड़ी सी कीमे की गोली निकाल कर फ्राई कर इस स्टेज पे आप चख सकते हैं। क्योंकि एक परफेक्ट खाना ही इस तरह बनता है जिस पे थोड़ी सी मेहनत की जाए। इसी तरह मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे ये सीख कबाब तैयार कर लिए। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे इनको फ्रीज़ कर सकती हैं या थोड़ी देर फ्रीज़र में रखने के बाद अगर आप इसको फ्राई करेंगे तो यकीन करें इनकी लुक ऊपर से बड़ी स्मूथ होगी। अब आ गया हमारा रोटी पकाने वाला तवा। इस पे मैंने थोड़ा सा डाल लिया कुकिंग ऑयल और इन कबाबों को डालकर हम थोड़ी देर के लिए पकने रखेंगे। फौरी तौर पे इनको हम टच नहीं करेंगे ताकि ये टूटे नहीं। आंच को मीडियम लो की तरह मैंने रखा हुआ है। अब आहिस्ता आहिस्ता इनको फ्लिप करते हुए कबाबों को दोनों तरफ से हम बड़ा मज़ेदार सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। यकीन करें, ये कबाब मेरी अपनी रेसिपी है। ये खाने वालों को इतना लुत्फ़ देती हैं कि वो जो मेन कोर्स हमारी कुकिंग का लंच डिनर में होगा उसको भूल कर इन्हीं कबाबों के साथ वो रोटी खाना पसंद करेंगे। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो फुल देखा करें। अगर आपको अच्छी लगे तो एक थम्स अप और एक कमेंट ज़रूर दिया करें। नहीं जी, हमारे मज़ेदार से तवा फ्राई सीख कबाब तैयार हैं। अब हम इनको लेकर जाते हैं टेबल पे और इनको करते हैं एंजॉय।
आप अपना ढेर सारा इस मज़ेदार सी रेसिपी के साथ ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।